हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं और जानेंगे कि उसका आंसर कैसे देना है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन का जो जो क्वेश्चन है मेरे पास वो है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 10 years फ्रॉम नाउ। क्वेश्चन का मतलब है कि आप अपने आप को 10 साल में कहाँ देखते हैं। ठीक है, तो जानते हैं कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है और किस प्रकार से इसको आप जो है तैयारी करके और अच्छे से जवाब दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो मीनिंग ऑफ वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 10 years, इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि जो भी रिक्रूटर है या जो भी एचआर है, जो भी आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, वो जानना चाहता है कि आप उसी कंपनी में कितने समय तक हो। वो ये जानना चाहता है कि आप कितने समय तक उसी कंपनी में काम करो, क्योंकि वो आपके ऊपर जो है पैसा लगाने वाले हैं, आपके ट्रेनिंग के ऊपर पैसा लगाएंगे। ठीक है, सैलरी देंगे, तो वो यही जानना चाहते हैं कि आप कितने समय तक उनकी कंपनी में काम करना चाहते हो। तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होता है, लेकिन इसको बहुत सावधानी से जवाब देना जरूरी है। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन हेल्प्स एम्प्लॉयर, ये कंपनी वालों को या एम्प्लॉयर को बताता है वेदर योर लॉन्ग टर्म गोल अलाइन विद दैट ऑफ देयर कंपनी। ठीक है, ये क्वेश्चन ये बताता है, अगर इसका आंसर आप सही से देते हैं तो ये बताता है कि क्या आपका लॉन्ग टर्म गोल, करियर गोल, कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल के साथ अलाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सिंपल सा फैक्ट बताता है। इफ यू कुड बी एन इन्वेस्टमेंट और वेदर योर प्लान्स आर शॉर्ट टर्म इन नेचर। कहने का मतलब है कि क्या आपका जो प्लान है वो शॉर्ट टर्म तो नहीं है। अगर आपका प्लान शॉर्ट टर्म होगा तो कंपनी को घाटा होगा। तो वो ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके ऊपर अगर वो इन्वेस्ट करते हैं, आपको हायर करके इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो क्या वो सही है या नहीं है। तो ये जानना चाहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो अब जानते हैं कि इसका जवाब आप कैसे दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने बताया है, यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट बताए हैं। इन चारों को अगर आप ध्यान से फॉलो करेंगे तो आप आराम से जो है यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्या है, मैं हमेशा से यही बोलता हूं, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कंपनी के बारे में जरूर रिसर्च करके जाइए। ठीक है, कंपनी क्या करती है, कब फाउंड ही हुई है, कितनी ऑफिसेज हैं, कितने एम्प्लॉयज हैं, कंपनी के कंपनी किस चीज में है, क्या सर्विसेज में है या प्रोडक्ट्स में है। अगर सर्विसेज में है तो कितने प्रकार की सर्विसेज देती है, अगर प्रोडक्ट में है तो कितने प्रकार के प्रोडक्ट्स ये बनाती है। ठीक है, और इनके ऑफिसेज कहाँ कहाँ है, इनका हेड ऑफिस कहाँ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है, कई बार बड़ी कंपनी होती है तो ये विकिपीडिया में मिल जाती है। नहीं तो थोड़ा रिसर्च अगर आप गूगल में करेंगे तो यूल गेट द आंसर, आपको आराम से जो है आंसर मिल जाएगा। लेकिन मेक श्योर कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो रिसर्च जरूर करके जाइए कि कंपनी क्या काम करती है। अगर आप रिसर्च करके नहीं जाते हैं तो आप इंटरव्यू में बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप लोग रिसर्च करके जाएं कंपनी के बारे में। ठीक है, तो पहली चीज आपने कवर कर ली कि कंपनी के बारे में अच्छे से आपने पढ़ लिया। देन हैव अ करियर ट्रेजेक्टरी। अब इसका क्या मतलब है। करियर ट्रेजेक्टरी का मतलब है कि आपका क्या करियर गोल है। ठीक है, आपका एक पर्टिकुलर करियर गोल होगा ना कि मेरे को जो है आज से 5 साल बाद या आज से 10 साल बाद मुझे जो है यहाँ से यहाँ पे पहुंचना है। तो अपना करियर ट्रेजेक्टरी जो है एकदम क्लियर रखें, उसमें कोई भी लूप होल मत रखें या जिससे आपको परेशानी हो आंसर देने में। तो अपना जब आप करियर ट्रेजेक्टरी या करियर गोल एक प्रकार से जो है क्लियर रखेंगे या फिर एक अपने एम की तरफ फोकस रहेंगे, तब इस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे पाएंगे। तो अपना करियर ट्रेजेक्टरी जो है बाकायदा तैयार रखें। देन अगला आता है फ्रेम योर आंसर बिफोर हैंड। अब बिफोर हैंड का क्या मतलब है। यहाँ पर जब ये इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन सारे इंटरव्यू में आता ही आता है। कई बार आता है कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं, और कई बार आता है कि अपने आपको 10 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही सा फर्क होता है। तो मेक श्योर कि इस आंसर का सॉरी इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये आप पहले से ही तैयार करके रखें। काइंड ऑफ फ्रेमवर्क तो आप तैयार करके रख लें, फिर उसके बाद जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उनकी कंपनी को रिलेट करते हुए फिर आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले से ही तैयारी करके जाएं। ऐसा ना हो कि आप तैयारी नहीं किए हैं एंड आप लोग इंटरव्यू में जाके बैठ गए, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, तो पहले से ही तैयारी करके जाइए इस क्वेश्चन की, क्योंकि ये आता ही आता है। चाहे या तो ये एचआर पूछ लेगा या तो फिर जो आपका हायरिंग मैनेजर होगा या टीम लीडर होगा, ठीक है, वो पूछ सकता है, तो कोई भी पूछ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो मेक श्योर कि इसका आप तैयारी करके जाएं पहले से। देन लास्ट में इस क्वेश्चन का जवाब देने का बहुत ही सिंपल तरीका है।
इन तीनों को आपको ऐड करना है, ठीक है, कि आपका जो आपने जो कंपनी की रिसर्च की है उसको अच्छे से जान लीजिए, कंपनी में क्या क्या है, किस हिसाब से किस पोजीशन के लिए आप जा रहे हैं, ठीक है। ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, जैसे आपने अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री बनाई होगी, अपना गोल बनाया होगा, उसको दिमाग में रखिएगा। देन और जैसे कि मैं हर बार अपने जो है वीडियोस में बताता हूं कि आप लोगों को जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। जॉब डिस्क्रिप्शन को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, उसको एक एक लाइन बारीकी से पढ़ें कि आप क्या काम करने वाले हैं, ठीक है। तो जब यह क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उस जॉब डिस्क्रिप्शन को ऐड ऑन करके अपना करियर ट्रेजेक्ट्री को कंपनी के साथ अलाइन करके बस उनको बता देना है, इतना ही करना है, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूं, आप लोगों को जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको इंक्लूड करना है अपने करियर ट्रेजेक्ट्री के साथ, और कंपनी के साथ और कंपनी के गोल के साथ अलाइन करके बता देना है, इतना ही करना है, ठीक है। इतने में जो है आपका आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाता है कि आप अपने आप को 10 साल में कहाँ देखते हैं, ठीक है, तो लेट्स से आपके पास 5 साल का जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर का एक्सपीरियंस है, तो टेल देम कि सर देखिए मेरे पास 5 साल का तो ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, एंड सिंस मैं ज़्यादा जॉब स्विच करने में बिलीव नहीं करता हूँ, आई वांट टू स्टिक विद वन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपकी कंपनी मुझे लगती है, एंड मैं इसी में जो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से काम करना चाहता हूँ, एंड आई वुड लाइक टू स्टे हियर फॉर नंबर ऑफ इयर्स, और अपना जो जो भी मैंने सीखा है मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, और साथ में जो है आई वांट टू लर्न एज वेल, ठीक है। तो इससे क्या मेरी भी ग्रोथ होगी, साथ में कंपनी की भी ग्रोथ होगी, ठीक है। तो आपको ऐसे आंसर करना है, ठीक है। होप आज का वीडियो आपको लोगों को जो है पसंद आया होगा, आई होप आप लोगों को इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। मैं ऐसे ही नए नए कंटेंट जो है आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। बस अपना साथ बनाए रखिएगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिएगा।